अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व मन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल के जुमा में आप हज़रात के सामने इस्लाम में नहूसत का जो तसव्वुर है उसके हवाले से कुछ बातें बयान की गई थी कि हम जो है कभी परिंदों से, कभी जानवरों से, कभी इंसानों से और कभी दरख्तों से, हर एक से क्या है नहूसत महसूस करते हैं और उससे नुकसान की जो है ना उम्मीद रखते हैं या मखलूक से फ़ायदे की उम्मीद रखते हैं। तो हम कभी मखलूक से फ़ायदे की उम्मीद रखते हैं तो कभी नुकसान की जो है ना उम्मीद रखते हैं। तो इंसान का ये मिजाज, ये कैफ़ियत इंसान में क्यों पैदा होती है कि वो मखलूक से डरने भी लगता है और मखलूक से उम्मीद भी जो है ना रखने लगता है। कभी माल और दौलत की, कभी इज़्ज़त की, कभी जो है ना दौलत की, बहरहाल कभी ओहदे की, कभी फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो ये मखलूक से कभी माल छिन जाने की, कभी जो है ना दौलत छिन जाने की, कभी नौकरी चले जाने की, कभी कारोबार चले जाने की, इस तरह मुख्तलिफ़ तरह की उम्मीदें और ख़ौफ इंसान मखलूक से जो है ना वाबस्ता रखता है कि मैं फ़लाँ से मुखालफत बोल लूँगा तो मेरा कारोबार क्या होगा, फ़लाँ से लड़ लूँगा तो फ़लाँ क्या होगा, फ़लाँ हक़ बात बोलूँगा तो मेरे से क्या होगा, मेरे को वैसा होगा, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। इस तरह जो है ना कि ख़यालात और इस तरह की जो है ना ख़ौफ और उम्मीद मखलूक से जो है ना आम तौर पर इंसान उसी वक्त वाबस्ता करता है जबकि अल्लाह की ज़ात पर उसका भरोसा कम हो। तवक्कुल अगर इंसान के अंदर ना हो, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा अगर इंसान के अंदर ना हो तो वो मखलूक से डरने भी लगता है और मखलूक से उम्मीदें भी क्या कर लेता है, वो वाबस्ता कर लेता है। मखलूक से उम्मीदें भी क्या कर लेता है, वाबस्ता कर लेता है। तो इंसान को, एक मुसलमान को चाहिए कि वो हमेशा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखे और अल्लाह पर तवक्कुल करे। तवक्कुल के लफ्ज़ी माना जो है, तवक्कुल के लफ्ज़ी माना ये हैं अल्लाह पर भरोसा करना और उस पर एतमाद करना। अल्लाह पर भरोसा करना और उस पर एतमाद करना, ये तवक्कुल है, तवक्कुल के लफ्ज़ी माना है। तो अल्लाह पर भरोसा करना और एतमाद करना जो है ये तवक्कुल के लफ्ज़ी माना है। और हकीकी माना ये है, तवक्कुल के इस्तिलाही माना या शरीयत की ज़ुबान में तवक्कुल किसको कहते हैं? तवक्कुल कहते हैं शरीयत की ज़ुबान में पहले ये यकीन रखना, पहले ये यकीन रखना कि नफ़ा और नुकसान पहुँचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, देने और महरूम करने वाली ज़ात अल्लाह की है, शिफा देने वाले और मारने वाली ज़ात, बीमार करने वाली ज़ात अल्लाह की है, ज़िंदगी और मौत देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। जब अल्लाह फ़ायदा पहुँचाना चाहे तो कायनात की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। जब अल्लाह नुकसान पहुँचाना चाहे तो कायनात की कोई चीज़ फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। जब अल्लाह बीमारी से शिफा देना चाहे तो कोई भी जहर नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और जब अल्लाह शिफा न देना चाहे तो दुनिया का कोई डॉक्टर भी, कोई दवा भी शिफा नहीं दे सकती। अल्लाह जब ज़िंदगी देना चाहे तो ट्रेन के नीचे आकर भी, गाड़ी के नीचे आकर भी वो महफूज रह सकता है। जब अल्लाह मौत देना चाहे तो घर में सोए हुए, लेटे हुए भी उसे मौत आ सकती है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब रिस्क देना चाहे तो कायनात की कोई चीज़ छीन नहीं सकती। जब अल्लाह रिस्क देना ना चाहे तो कोई मालदार, कोई पहलवान या कोई लीडर क्या कर सकता है, आपको रिस्क नहीं दे सकता। ये यकीन जब पैदा हो तो इस यकीन के साथ साथ इंसान कोशिश करे, जुस्तजू करे, कारोबार करे, नौकरी करे, मेहनत करे, तो इसको कहते हैं तवक्कुल। मेहनत के साथ साथ ये कैफियत भी होनी चाहिए जो मैं पहले आपको बतलाया हूँ। ये दोनों का नाम यानी उस यकीन और अमल, यकीन और अमल दोनों का नाम क्या है मालूम है? तवक्कुल है। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए कोशिश करना, जिद्दोजहद करना, मेहनत करना, ये क्या कहलाता है? तवक्कुल कहलाता है। तो ये यकीन की जो कैफियत है, तवक्कुल का ताल्लुक़ जो है वो इंसान के दिल से है कि तवक्कुल एक ऐसी कैफियत है, यकीन एक ऐसी कैफियत है जो क्या है इंसान के दिल से वाबस्ता है। वो इंसान के दिल के आमाल में से एक है। और ये तवक्कुल और यकीन की कैफियत जो है ये हर एक को हासिल नहीं होती, बल्कि ईमान वाले को हासिल होती है। ये ईमान की वजह से आने वाली चीज़ें हैं। बंदा जब अल्लाह पर ईमान लाता है तो फिर उस पर यकीन भी बंदे को पैदा होता है। जिसका यकीन जितना ज़्यादा पुख्ता और मजबूत होता है उसके साथ मामलात भी वैसे ही होते रहते हैं। तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए कोशिश और जिद्दोजहद करना, सबब इख्तियार करना, ज़रिया इख्तियार करना, और ये तवक्कुल कहलाता है। ज़रिए पर सबब पर भरोसा भी नहीं करना और ज़रिए और सबब में मुनहमिक भी नहीं हो जाना। मिसाल के तौर पर अल्लाह पर भरोसा करते हुए कि वो राज़िक़ है, रिस्क देने वाला है, आप एक कारोबार क्या कर दिए, शुरू कर दिए। शुरू करके आपको भरोसा कारोबार शुरू करने के बाद भी अल्लाह पर ही होना चाहिए, दुकान पर और कारोबार पर नहीं होना चाहिए। मेरे रिस्क देने वाली, मेरे रिस्क का सबब ये दुकान, सबब है दुकान, लेकिन देने वाली दुकान नहीं है। देने वाला अल्लाह ही है। दुकान लगाने के बाद भी यही यकीन होना चाहिए कि देने वाला, रिस्क देने वाला अल्लाह ही है। और ये सबब पर भरोसा नहीं करना है, सबब इख्तियार करना है, सबब को अपनाना है, लेकिन भरोसा अल्लाह की ज़ात पर करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सबब में मुनहमिक होना भी नहीं है। सबब में मुनहमिक होना भी नहीं है, यानी सबब में इतना मुनहमिक हो गए, इतना बिजी हो गए कि अल्लाह को भूल गए। यानी कारोबार में इतना मुनहमिक हो गए, सबब इख्तियार किया था आपने रिस्क के लिए, सबब इख्तियार किया था, तो वो कारोबार में इतना मुनहमिक हो गए, ना नमाज कब हो रही पता नहीं, जो है ना अजान कब हो रही पता नहीं, और हराम की तमीज़ नहीं, हलाल की तमीज़ नहीं, क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। तो ये भी जो है ना तवक्कुल के ख़िलाफ़ है। तवक्कुल ये है कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए मेहनत और कोशिश करे, सबब इख्तियार करे, सबब पर ना भरोसा करे और ना सबब में मुनहमिक होकर रह जाए, बल्कि सबब को सबब की हैसियत से ही रखे, मगर यकीन अल्लाह की ज़ात पर रखे। ये है हकीकत में तवक्कुल के माना। नहीं आप भरोसा कर रहे हैं अल्लाह बहुत देने वाला है, बहुत ये करने वाला है, बहुत यकीन है अल्लाह राज़िक़ है, वो है फलां है बोल रहे, मगर घर से निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं ना, काम कर रहे, अल्लाह क्या बात, अल्लाह रिस्क देने वाला है, अल्लाह रिस्क देने वाला है। तो बीवी सब्र वाली रही तो अच्छी है, अच्छा है, न तो फिर उन क्या करती मालूम है, रिस्क देती है आपको, पीछे से सर्टिफिकेट देती है, समझे। हाँ, तो ये जो है ना ये है, तो ये मतलब भी गलत है। बाज़ लोग अल्लाह देने वाला है, अल्लाह देने वाला है बोल के क्या है घर में बैठ जाती है, ये तवक्कुल नहीं है। अल्लाह देने वाला है, ये यकीन के साथ कोशिश भी करना है। अल्लाह बचाने वाला है बोल के पहाड़ पे से कूदते नहीं, बीमारी हो गई तो अल्लाह शिफा देने वाला है बोल के खामोश बैठ जाते हैं। वहाँ जब क्यों नहीं करते फिर, अगर अल्लाह देने वाला, खाली ये रिस्क के मामले में ही ऐसा क्यों कि अल्लाह देने वाला है। जर्रा सिर में दर्द हुआ, जर्रा तबीयत में कुछ गड़बड़ दिखी तो फ़ौरन डॉक्टर के पास भागते, वहाँ याद नहीं आता अल्लाह शिफा देने वाला है बोल के। तो बहरहाल अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने के साथ साथ क्या करना, कोशिश और जिद्दोजहद भी करना। हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि लौ अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही ला रज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर यग़दू खिमासा व यरूहु बिताना, और कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम।
अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करने का जैसा हक़ है वैसा, अगर हक़ पर अल्लाह पर जैसा भरोसा करने का हक़ है, अगर वैसा उस पर भरोसा करोगे तो अल्लाह ताला जैसे परिंदों को रिस्क देता है तुम्हें भी रिस्क देगा। जिस तरह परिंदे जब सुबह में घोंसलों से निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं, लेकिन जब शाम में लौटते हैं तो जो है ना क्या करते हैं, पेट भरकर लौटते हैं। लेकिन उन्हें भी घोंसलों से निकलना पड़ता है, रिस्क की तलाश में, जुस्तजू में निकलना पड़ता है, भटकना पड़ता है, और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कोशिश को बेकार नहीं फरमाता, उन्हें रिस्क भी अता फरमाता है। तो इसी तरह तुम्हें भी अल्लाह पर भरोसा करते हुए निकलना है, और निकल कर जो है ना कोशिश और जिद्दोजहद और कारोबार करना है, फिर उसके बाद अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना है। तो ये है तवक्कुल नाम है। तो सरकार दो आलम इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कल क़ियामत के दिन 70,000 लोग, सरकार की उम्मत के 70,000 लोग जो है वो जन्नत में बग़ैर हिसाब व किताब के जाएंगे। वो कौन लोग होंगे? वो वही लोग होंगे जो अल्लाह पर भरोसा करने वाले होंगे। वो लोग होंगे जो अल्लाह पर भरोसा करने वाले होंगे। तो अल्लाह पर भरोसा जो लोग करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें बेहिसाब व किताब जन्नत में दाखिल फरमाता है। अब भरोसे का जो मामला है, भरोसे का मामला हर हाल में अल्लाह की ज़ात पर भरोसा एक ही तरह का होना चाहिए। आपके पास असबाब हैं, मालो दौलत है, फलाह है, फुलाह है, सब है, फलाह है, फलाह है, सब है, माल असबाब मालो दौलत सब हैं। तो लेकिन अब जब भी क्या होना चाहिए, ये मालो दौलत वगैरह को सबब ही समझना चाहिए, भरोसा अल्लाह पर ही होना चाहिए। जब मालो दौलत कुछ भी ना हो तब भी अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। आमतौर पर हमें क्या देखा गया है कि मालो दौलत जब अच्छा होता है, पैसे की फरावानी होती है, वेल सेटल्ड होते हैं हम, अच्छी तरह जो है ना आमदनी के जरिए वो होते हैं। जब भरोसा किस पे होता, अरे किराया है ना दुकान का, कर लेंगे, वहाँ से वो आमदनी, वो घर का किराया आने वाला है ना, कर लेंगे, वहाँ पैसे वहाँ इन्वेस्ट कराना कारोबार में, वो आते ना, वो कर लेंगे। अरे बहुत है मेरे कने, कुछ भी हुआ मैं कर ले सकता हूँ, मेरे पास बहुत दौलत है, बीमारी आओ, परेशानियाँ आओ, मुसीबत आओ, सब कर ले सकता हूँ। ये आमतौर पर क्या होता, इंसान को जब दौलत होती है या असबाब होते हैं तो उसको क्या है, असबाब पर भरोसा होता है। जब कुछ भी नहीं होता, सब पड़ जाते हैं तो अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। तो जिस वक्त असबाब न होने की सूरत में, जिस वक्त अल्लाह पर जितना भरोसा होता है, असबाब होने की सूरत में भी अल्लाह पर उतना ही भरोसा होना चाहिए। तो तवक्कुल के माना यह है कि हर हाल में, खुशहाली में, फरावानी में या फ़ख्र तंगदस्ती में, हर वक्त अल्लाह की ज़ात पर उतना ही वैसा ही यकीन हो जैसा जो है ना खुशहाली में होता है, बदहाली में भी वैसा ही अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन होना चाहिए। ये तवक्कुल के माना है। और दूसरी बात यह है कि बाज़ लोगों का ये मिजाज होता है, क्या होता है, कारोबार करे तो बड़े पैमाने पे करता, नहीं तो नहीं करता। बाज़ नौजवानों का भी ख्याल होता है, मैं इतना पढ़ा हुआ लिखा हुआ, MCA MBA फला फला करा हुआ हूँ, मैं इतनी 10-15,000 20,000 की नौकरी की करूँ, 50,000 की करता नहीं तो नहीं, या मैं इतना, मेरे वालिदैन इतने लखपति हैं, इतने करोड़पति हैं, मैं 10 जो है ना 1 लाख 2 लाख का कारोबार कहीं करता नहीं। वालिदैन को बोलते नहीं, जो है ना मेरे को इतने लाख का कारोबार लगा के देना रहे तो दियो, नहीं तो नहीं। बाज़ लोगों का मिजाज ऐसा होता, करे तो बड़ा कारोबार करते, नहीं तो नहीं करते। वही हमारे पास एक ज़रबुल मसल मशहूर है, देखो, करे तो बादशाह की बेटी से करता, नहीं तो शादी नहीं करता बोल के। नुकसान किसका हुआ? बादशाह की बेटी नहीं मिले तो क्या होता, नुकसान किसका होता? अपना होता ना जी। हाँ, तो ऐसी मिजाज के लोग क्या करते हैं, अपना ही नुकसान कर लेते हैं। लेकिन तवक्कुल के माना ये है कि आप क्या करो मालूम है, जितने भी असबाब आपके पास हैं, जितने भी असबाब, जितना भी ज़रिया है, जितनी भी आमदनी है, वो असबाब जितने भी हैं उससे कारोबार क्या कर दो, शुरू कर दो। क्योंकि आपको रिस्क देने वाला वो ज़रिया, वो माल नहीं है, बल्कि वो क्या है मालूम है, अल्लाह की ज़ात रिस्क देने वाली है। वो जब देने पर आए तो ये नहीं देखती कि आपकी छोटी दुकान है, बड़ी दुकान है, छोटी मामूली गली की किराना दुकान है या बड़ी जो है ना माल है, वो नहीं देखता अल्लाह ताला। अल्लाह ताला देना चाहे तो जिस हिसाब से चाहे क्या है मालूम दे सकता है। आज आपको मालूम है, आप भी देखते हैं, चाट भंडार फास्ट फूड का कारोबार कहे चल रहा है, इडली डोसे का कारोबार। मैं समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ, मिर्ची भजिए इडली डोसे।
सुबह फजर से लेकर आपको 10-11 बजे तक इडली दोशों का कारोबार, फिर शाम में असर से लेकर रात में 9 बजे तक, बिला मुबालगा बोल रहा हूँ 30 से 40 हज़ार कमा रहा हूँ, नहीं कमा रहा बोल रहे हो? उन कोसा माल लगाया बोल रहे, उसका कोसा शॉपिंग का माल है, उन ऐसा कितने करोड़ इन्वेस्ट करा। एक बंडी है या ज़्यादा से ज़्यादा एक मलगी है, चने का आटा, तेल, मिर्ची, नमक, वो जो भी है वो चीज़ें हैं। फिरा के मारे तो उसका सामान जो है 10,000 से ज़्यादा नहीं, तो 10,000 का भी है नहीं मालूम उसका सामान। रोज़ का रोज़ लाया, बिजली का चले गए, मगर 30-35-40 हज़ार का मारा। दूसरे लोग क्या कर रहे मालूम है, वही ऑफिसों में काम करके, जी हुजूरी करके, चाय ला के, वो करके, ये करके, फिरा के जो है ना 10-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। प्राइवेट टीचरों की हालत तो उससे बदतर है, 10-12 हज़ार में पूरा घसा लेते। तातीलात में बच्चों को लाना भी पढ़ाना भी नहीं है ये हालात। तो जरिया छोटा है या बड़ा, इसको मत देखिए। जो भी आपके पास है कारोबार, वो क्या है मालूम, जितना भी सरमाया आपके पास है, कारोबार शुरू कर दीजिए, अल्लाह के ज़ात पर भरोसा रखते हैं। लेकिन यहाँ एक बात मैं ये भी बताता चलो, बहुत से लोग कारोबार में नाकाम हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला पर कोसने लगते हैं, अल्लाह मेरे को परेशान क्या हुआ कि मेरे को अल्लाह ताला वो नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा। बल्कि वहाँ गलती हमारी भी होती है। कोई भी कारोबार लगाने से पहले आप ये देखिए कि आपको उस कारोबार में तजुर्बा है नहीं है। सांप का मंत्र नहीं जान, बिच्छू का मंत्र नहीं जानते, मगर सांप की बिल में हाथ डाल रहे, समझे? हाँ, तो पहले आपको वो कारोबार का तजुर्बा है नहीं है, ये देखिए पहले। फिर वो मार्केट में वो कारोबार की क्या वैल्यू है, वो भी देखिए आप। कहीं मार्केट में वो कारोबार में कंपटीशन है नहीं है, वो भी देखिए। फिर कौन सी जगह पर लगाने से वह कारोबार क्या कर सकता है, चल सकता है। फिर वो कारोबार को डेवलप करने के वास्ते क्या क्या उसूल अपनाना चाहिए, ये देखिए। जब ये तजुर्बा लेकर, ये तमाम तजुर्बे आपके पास हैं, आपको तजुर्बा भी है जो कारोबार लगाना चाह रहे हैं, और फिर जो है ना वो बाज़ार में उसकी वो भी है, फिर जगह भी आपने सही इंतखाब किया, तो आप ये मत देखिए कि मेरा सरमाया थोड़ा है या बहुत है। बस अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दीजिए, फिर तरक्की देने वाला, रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है। इसकी मिसाल है कुरान से दो मैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हो गए थे। बीमारी इस कदर जो है ना शिद्दत पकड़ गई थी कि आप ज़मीन से बग़ैर सहारे के उठ नहीं सकते थे। किसी आदमी के सहारे के बग़ैर आप ज़मीन से उठ नहीं सकते थे। लेकिन जो है ना एक मरतबा अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया कोई बड़े तबीब के पास जाइए, कोई बड़े जो है ना डॉक्टर के पास जाइए, फुला कई जो है ना अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिए, बल्कि फरमाया आप अपने पैर को ज़मीन पर मारिए। आप अपने पैर को ज़मीन पर मारिए, उरकुज़ बिरिजली का, अपने पैर को ज़मीन पर मारिए। तो आपने पैर को ज़मीन पर मारा, पानी का चश्मा उबला, हुक्म दिया कि पी लो पानी को और नहा लो। पी लिए तो अंदरूनी बीमारी ख़त्म हो गई, नहा लिए तो ज़ाहिरी बीमारी ख़त्म हो गई। तो आप ज़रा गौर कीजिए, शिफा हासिल करने का ज़रिया कोई बड़ा डॉक्टर, कोई बड़ा दवाखाना या कोई बड़ी जो है ना वो जो नहीं थी, वहाँ पर सिर्फ पैर मारने का हुक्म दिया था। शिफा का ज़रिया कितना कमज़ोर है, मगर शिफा कितनी अजीम है। जो अय्यूब अलैहिस्सलाम उठ नहीं सकते थे, वो उठकर बैठ गए, सेहतियाब हो गए। इसी तरह जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त आया, बीबी मरियम अलैहिस्सलाम जब हामिला हुई, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त आया, तो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को भूख लगी, खाने की ज़रूरत पेश आई। तो खाने की ज़रूरत पेश आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़ला, कि ऐ मरियम अलैहिस्सलाम, एक सूखा खजूर का दरख्त था, आप उसको हरकत दीजिए। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़ला, कि एक सूखे खजूर जो है उसको दरख्त को हरकत दीजिए, तो आपको जो है ना खजूरें, उससे ताज़ा खजूरें टपकेंगी। अब आप जो है तवक्को कीजिए कि एक सूखे खजूर से जो है ना के दरख्त से फलों की उम्मीद कैसे की जा सकती है। तो रिस्क का जरिया कितना कमज़ोर है, सूखा दरख्त है, हरा दरख्त भी नहीं है। चलो भाई फल लगे हुए हैं, लकड़ी लेके झड़ा लेना है, ऐसी बात नहीं है, या हरकत दे के झड़ा, दरख्त तो खुद सूखा है।
मगर अल्लाह का हुक्म है, आपने हरकत दी तो ताज़ा खजूरें गिरने लगी। इस्माईल अलैहिस्सलाम को पानी की प्यास लगी तो बीबी हाजिरा को कुआं खोदने की जरूरत नहीं पेश आई, बल्कि एक पैर की रगड़ से जमजम का कुआं वजूद में आया। तो ये तमाम चीजें क्या बतलाती हैं आपको? अगर आपकी हरकत और आपकी कोशिश मुख्तसर भी हो तो अल्लाह आपकी कोशिश को नहीं देखता, आपके यकीन के हिसाब से अल्लाह ताला क्या करता है? नवाजता है। आपका कारोबार छोटा हो, इन्वेस्टमेंट थोड़ा हो, ये अल्लाह नहीं देखता, बल्कि आपकी अल्लाह की ज़ात पर कितना काबिल यकीन आपको है उस हिसाब से अल्लाह ताला नवाजता है, अता फरमाता है। दुकान के छोटे बड़े होने को देखने वाला फाइनेंसर होता है। आपकी दुकान कितनी छोटी है कितनी बड़ी है ये कौन खर्च देने वाला? फाइनेंसर देखता है कि आप फेर सकते नहीं फेर सकते, लेकिन अल्लाह दुकान को नहीं देखता, आपके यकीन को देखता है। तो लिहाजा जब आप कारोबार लगाना चाह रहे हैं तो आपको तजुर्बा है, तमाम उसूल कारोबार के आप वाबस्ता हैं, उससे मालूम है, वाकिफ हैं, तो आप ये मत देखिए कि सरमाया थोड़ा है या ज़्यादा है, बल्कि शुरू कर दीजिए, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखिए। इंशाअल्लाह फिर आपकी जो है ना ईमानदारी और आपकी सच्चाई और आपका जो है ना कारोबार करने का अच्छा तरीका वो क्या कर सकता है? आपको कामयाब बना सकता है, आपको कामयाब बना सकता है। आज महबूब नगर में जितने भी बड़े बड़े आज दुकानें, महबूब नगर में भी एक बड़ी दुकान है, कपड़ों की दुकान, एक कपड़े का बहुत बड़ा कारोबारी है, मैं नाम वगैरह नहीं बोलता। एक जमाने में उसका हाल यह था कि वो साइकिल पर कपड़े भेजता था, लेकिन आज उसके तकरीबन हैदराबाद और महबूब नगर में 20 माल है, अरबपति है। तो उसने घर में बैठकर ये नहीं किया, कोशिश किया, जिद्दोजहद किया, कोशिश से आज साइकिल से हवाई जहाज के काबिल बन गया। डायरेक्ट उसने इन्वेस्ट नहीं किया। और दूसरा, बहुत से लोग क्या करते हैं, इतने छोटे पैसों में क्या कारोबार शुरू करो, ये सोचकर क्या करते हैं, कभी लोन लेते हैं, कभी कर्ज ले लेते हैं, लोन लेकर बड़ी दुकान खोल लिए, बड़ी शॉपअप, बड़ी धूम कर दिए, कारोबार लगा दिए। महीना होते कि इंटरेस्ट के साथ फलीता आ जाता आपके पास, इतना कर्जे की इंस्टॉलमेंट आ जाती। अभी दुकान पूरे महीने में भी उतनी चली हुई नहीं रहती। फिर थोड़े दिन के बाद क्या है, वो सामान एक एक बेच के दिवालिया क्या होता, निकल जाता। मसलिहत की बात बता रहा हूँ, याद रखिए। पहले तो ज़िंदगी में कभी कर्जा लेने की कोशिश मत कीजिए, ख़ास तौर पर कारोबार के लिए नहीं। अगर आप कर्जा लेना है, ज़रूरी समझते हैं, तो इब्तिदा में मत लीजिए। जब कारोबार आपका एक मुकाम पर पहुँच जाए, जब आप फेड़ सकते हैं, कर्जा फेड़ते हुए भी आप अपनी ज़िंदगी और कारोबार चला सकते हैं, उस अंदाज में सोचा जाएगा। तो बताना ये मकसूद है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि क्या होता है, जो ये मत देखिए कि मेरे पास सरमाया कम है ज़्यादा है, नहीं, बल्कि क्या कीजिए, आप तजुर्बा रखते हैं कारोबार का, तो शुरू कर दीजिए अल्लाह के भरोसे पर। इंशाअल्लाह फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने वाला, आपका जितना एतमाद और यकीन होगा अल्लाह ताला अता फरमाने वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी के हर मकसद और हर ज़रूरत के लिए काफ़ी हो जाता है। वो छोटे ही कारोबार में अगर आपका यकीन अल्लाह पर ज़्यादा है तो अल्लाह वही कारोबार को ज़िंदगी की हर ज़रूरत की तकमील के लिए काफ़ी फरमा देगा। ये तजुर्बे की बात मैं बता रहा हूँ आपको। बुजुर्गों ने भी तजुर्बा, बुजुर्गों का तजुर्बा भी आपके सामने है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह की ज़ात पर जितना कामिल, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत करके मक्के से मदीने मुनव्वरा को तशरीफ़ लाए। अंसार ने, जो मदीने के जो अंसार थे, उन अंसार ने, मदीने के रहने वालों ने, जो मुहाजिर हिजरत करके मक्के से मदीने को आए थे मुसलमान भाई, अंसार ने अपने माल का आधा हिस्सा करके खुद रख लिया, एक जो है ना अपने भाई को दे दिया। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो साथी अंसारी थे, उन्होंने भी अपना माल आधा करके आपको देना चाहा, तो आपने कहा नहीं, जो है ना आप, अल्लाह आपके माल में बरकत दे। आपने उनका माल नहीं लिया, थोड़ी सी कीमत, जो है ना थोड़े से पैसे थे, गए बाज़ार में कुछ खरीद कर जो है ना क्या किए मालूम है, बेचे, मुनाफा कमाए। उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया इस्लाम के कामयाब और मालदार ताजिरों में आपका शुमार होता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बतलाना ये मकसूद है कि ये मत सोचिए कि मैं लगाऊं तो बड़ा ही कारोबार लगाऊंगा, नहीं तो नहीं, आप काबिल हैं, तजुर्बेकार हैं, मुख्तसर से शुरू कीजिए।
आप जितने में दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कारोबारी आज हैं, नामचीन कारोबारी, आप कभी उनकी ज़िंदगियों के पीछे उठा कर देखिए। उन्होंने अपनी तदबीर से, अपनी कोशिश से, अपनी जुस्तजू से और अपनी जो है ना बिजनेस की टेक्निक से जो है ना उन्होंने क्या किया, आज जो है ना 100 से अरबपति बन गए। तो ये बात भी है। तो कोशिश, सरमाया ज़्यादा है या कम है या मत देखिए। तो बहरहाल अल्लाह पर भरोसे का मतलब ये है कि अल्लाह की ज़ात पर काबिल यकीन रखिए, असबाब इख्तियार कीजिए, असबाब पर भरोसा भी मत कीजिए, असबाब में पूरे तौर पर मुनहमिक और बिजी भी मत हो जाइए। मुनहमिक होकर अल्लाह की ज़ात को मत भूलिए, अल्लाह की ज़ात को मत भूलिए। असबाब इख्तियार करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कीजिए, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कीजिए। और इसी तरह खा वो कमाने का मामला हो या हिफाजत का मामला हो या किसी और चीज़ का मामला हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा कीजिए। लेकिन आज हम जो है ना, एक रिवायत है तिरमिज़ी की कि एक साहब सरकार की बारगाह में आकर अर्ज़ किए कि या रसूल अल्लाह, आक़िलुहा व अतवक्कलु औ उतलिक़ुहा व अतवक्कलु, क़ाल आक़िलहा व तवक्कल। सरकार ने, एक साहब आए सरकार की बारगाह में आकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरी ऊँटनी है, क्या मैं उसको बांध कर अल्लाह पर भरोसा करूँ या उसको खुला छोड़कर अल्लाह पर भरोसा करूँ? तो सरकार ने फरमाया पहले उसको बांधो, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो। तो अगर किसी चीज़ की हिफाजत है तो हिफाजत के इंतजामात करो, करके उसकी हिफाजत की फिक्र में लगे मत रहो, अल्लाह पर भरोसा कर छोड़ दो, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा छोड़ दो। हिफाजत का तुमसे जो हो सका हिफाजत वो कर लो और उसके बाद फिर उसी की तरफ जहन मत रखो, बल्कि अल्लाह के हवाले कर दो, भरोसा उसके भरोसे पर छोड़ दो। समझाने के लिए मिसाल के तौर पर, नमाज पढ़ने के लिए आप मस्जिद को आए, गाड़ी को लॉक कर दो, हिफाजत का इंतज़ाम कर दो, उसके बाद अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दो। नमाज में ये ख्याल मत रखो कि मेरी गाड़ी है की गई की, क्योंकि हिफाजती इंतज़ाम आपने कर दिया और जो भरोसा करना था कर लिया, उसके बाद अब हिफाजत करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। आगे फैसला जो भी हो वो आपका मुक़द्दर है। हज़रत सहल बिन अब्दुल्लाह तसत्तुरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक बुज़ुर्ग है, जो है ना वो अल्लाह पर भरोसा करने वाले की मिसाल बयान करते हैं। अल्लाह पर भरोसा करने की वाले की मिसाल कैसी है? 2 मिसालें बुजुर्गों ने बयान की है। एक मिसाल तो अल्लाह पर भरोसा करने वाले की वो है कि अल्लाह पर भरोसा करने वाले की मिसाल मुर्दे की तरह है जो गस्साल के हाथों में होता है। गस्साल में तो गुस्ल देने वाला, जो मुर्दे को गुस्ल देने वाला होता है उसको। तो अल्लाह पर भरोसा करने वाले की मिसाल मुर्दे की तरह है जो गस्साल के हाथों में होता है। गस्साल गुस्ल देने वाला उसको जिधर पलटता है उधर पलट जाता है, कभी सीधी जानिब पलटा रहा है तो सीधी जानिब, कभी बाई जानिब पलटा रहा है तो बाई जानिब पलट जाता है। जिधर पलटाता है उधर क्या कर लेता है? पलट जाता है। तो तुम अल्लाह के सामने ऐसे ही हो जाओ कि अल्लाह तुम्हें जिस हालत में रखना चाहे उस हालत के लिए राजी हो जाओ। अल्लाह तुम्हें खुशी में रखे तो उससे भी राजी हो जाओ, खुशहाली में रखे उससे भी राजी हो जाओ, बदहाली में रखे उससे भी राजी हो जाओ। तुम अल्लाह के सामने एक मुर्दा जिस्म की तरह हो जाओ जो गस्साल के सामने होता है। और एक मिसाल बुजुर्गों ने यह भी दी है कि अल्लाह पर भरोसा करने वाले की मिसाल ऐसी है, बच्चे की तरह है। बच्चा, छोटा दूध पीने वाला बच्चा, वो कायनात की किसी चीज को नहीं पहचानता, किसी को भी नहीं पहचानता, लेकिन एक चीज को पहचानता है, वो उसकी माँ का सीना है, क्योंकि वहां से उसको उसके रिस्क का इंतजाम होता है। तो एक बच्चा सिवाय हर चीज के माँ के सीने को जो रिस्क का सबब है उसको पहचानता है। तो तुम अपनी जिंदगी के हर मामले में सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किसी को जो है ना न पहचानो, किसी पर भरोसा मत करो, उसी पर भरोसा रखो, उसी से अपने मामलात पेश करो। तो जो आदमी अल्लाह पर भरोसा करता है उसको क्या अल्लाह की तरफ से क्या इनामात हासिल होते हैं? एक तो यह होता है कि वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब फहस्बुह। एक पहला इनाम क्या है? हस्बुह, फहस्बुह। जो अल्लाह पर भरोसा करता है जिंदगी के हर मामले में अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। खा वो खुशी का मरहला हो, मुसीबत का मरहला हो, दुश्मन का खौफ हो, हर चीज में अल्लाह ताला उसके लिए काफी हो जाता है, जो अल्लाह की जात पर कामिल यकीन रखता है। दूसरा मामला वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब,
अल्लाह ताला उसको ऐसे मुकाम से नेमतें अता फरमाता है जहां से उसने तवक्को भी नहीं की थी, जहां का उसने ख्याल भी नहीं किया था कि यहां से इतने पैसे आने वाले हैं, यहां से आ गए। तो अल्लाह ताला पर ज़ात पर जो भरोसा करता है वो सोचता भी नहीं इंसान, वैसे मुकाम पर से जो है अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है। ये दूसरा इनाम अल्लाह ताला का भरोसा करने वालों के साथ होता है। और तीसरा इनाम जो अल्लाह ताला जो है ना भरोसा करने वालों का, तो इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भरोसा करने वालों को पसंद फरमाता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदों में शुमार हो जाता है। ये तीसरा इनाम है। और चौथा इनाम क्या है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है, वो ये है कि मखलूक का खौफ उससे खत्म हो जाता है, मखलूक की उम्मीद उससे खत्म हो जाती है। आज हम देखें, कोई भी अच्छा काम करने जाओ या कोई भी गलत काम करने जाओ, लोग क्या बोलते हैं, क्या नहीं किया, अरे उससे न को लगा रहे, उससे लगा रहे तो मेरा कारोबार बंद हो जाता, उससे लगा रहे तो वो पहलवान से लगा रहे तो मेरा लगा रहे थे। एक भैया आप अपनी जगह आप रहो ना। अभी कभी वो आपके पास आए तो जैसे बड़े लोग बोले 2 पैसे दे के जाहिल को बुरी सोबत को दूर कर दो। आज हमारे मुसलमान सिर्फ मामूली दुनियावी जो है ना मफाद हासिल करने के लिए गैरों के लीडरों के पास जाकर गुलामी कर रहे हैं, जी हुजूरी कर रहे हैं, और जो है ना ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे पूरी मिल्लत इस्लामिया बदनाम हो रही है, सिर्फ इसलिए या तो उसके थोड़े से शर से बचने के लिए या थोड़ी सी फायदा और उम्मीद हासिल करने के लिए। हमने मखलूक के सामने अपना जो है ना वो सर झुका लिया, मखलूक की गुलामी को हमने अपना मुकद्दर बना लिया। तो अल्लाह ने भी साहिब ईमान होने के बावजूद भी उसके सामने उसको उसके हवाले कर दिया, वो उसी का गुलाम बनकर रह गया। जो अल्लाह के पास आ गया वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको किसी के पास झुकने नहीं देता। क्या आपने गौसे पाक का वाक़िया नहीं सुना? जिंदगी को उठा कर देखिए, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की जिंदगी को उठा के देखिए, बड़े बड़े औलिया अल्लाह की जिंदगी को उठा देखिए। बादशाह वक्त जब आते थे उनके पास तो उनका मुकाम जूतियां होते थे। जो अल्लाह के ऊपर एतमाद और भरोसा करने वाला होता है, अल्लाह दुनिया के हाकिमों को उसकी जूतियों में डाल देता है। जब ये अल्लाह पर यकीन और भरोसा इसका खत्म हो जाता है तो दुनिया के वालों के पास जो है ना खत्मों में इसको डाल देता है, फिर उसे अल्लाह की बारगाह में झुकने की और हाजिर होने की तौफीक नहीं होती। आज ये बातें मैं इशारतन आपको बतला रहा हूं कि आपको समझने की जरूरत, आप तो मुझसे ज्यादा देखे हुए हैं हालात। हमने गैरों का खौफ, गैरों की मोहब्बत और गैरों की जो है ना रजामंदी और खुशनूदी हासिल करने में हम इतना मसरूफ हो गए कि अल्लाह का खौफ, अल्लाह की जो है ना मोहब्बत और अल्लाह की रज़ा हमसे क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो अल्लाह ने जब मखलूक के हवाले हम हो गए तो हमें उन्हीं के हवाले कर दिया, फिर हमें वो तौफीक नहीं हुई कि खुदा के से वाबस्तगी हमें ये हो जाए। याद रखिए, 2 वाबस्तगियाँ हैं, अल्लाह से वाबस्ता हो, अल्लाह से वाबस्ता अगर आप हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मखलूक से आपकी वाबस्तगी को ख़त्म कर देता है, और जब मखलूक से आप वाबस्ता हो जाए तो फिर अल्लाह की वाबस्तगी आपसे ख़त्म हो जाती है। तो मुसलमानों के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन्वान से एक ऐसी ताकत है कि कायनात में किसी कौम के पास वो ताकत नहीं है, लेकिन मुसलमान उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से वो कहा जाता है ना, पड़े पारस बेचे तेल, पड़े पारस बेचे तेल। ये सुने होंगे आप, इसको गलत अंदाज में सुने, पड़े फारसी बेचे तेल बोलकर। फारसी नहीं है वो, पड़े पारस बेचे तेल। एक आदमी तेली था, तेली का मतलब होता तेल बेचता था, तेल बेचता था, फिर के तेल बेचा था। बहुत जो है ना कम, बहुत बड़ी मेहनत के बाद कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील के लिए कुछ जो है ना वो पैसे मिल जाते थे उसको। और उसके पास एक पारस था, पारस एक कीमती पत्थर होता है जो हीरे की तरह होता है। तो हीरा उसके पास घर में रखा हुआ है जिससे उसकी 7 पुश्तें खा सकती हैं, लेकिन जो है ना वो हीरे को न पहचान कर वो जिंदगी भर गलियों में दौड़ धूप करता हुआ तेल बेचता रहा। एक मर्तबा इत्तेफाक से एक अक्लमंद
जौहरी का गुजर उसके घर के पास से हुआ। उसने देखा कि हीरा घर में रखकर, पारस जैसा कीमती पत्थर रखकर, जिसको अगर वो बेचा जाए तो इसकी 7 पुश्तें खा सकती है, ये बैठकर खा सकता है, इतना कीमती पत्थर रखकर जो है ना गली गली जो है ना तेल बेचते फिर रहा है। तो उसकी नादानी पर जो है ना उसने ये बात कही, पड़े पारस बेचे तेल। अरे कितना नादान है कि पारस जैसा कीमती पत्थर रखकर तू जो है ना गली गली तेल बेचते हुए फिर रहा है। हमारा मामला वही सही है। आज हमारे पास खुदा जैसी अजीम तरीन ताकत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसा अजीम माबूद हमारे पास है, माबूद बरहक है, और कभी भी वो जब उस पर एतमाद किया जाए, जब उस पर मांगा जाए उससे तो वो कभी रुस्वा नहीं करता। वैसी बड़ी ताकत रखकर भी हम क्या है गली गली फिर रहे हैं, गली गली गैरों के पास फिर रहे हैं, और जो है ना हर एक के पास, मखलूक के पास फिर रहे हैं, कभी इसकी जी हुजूरी करते हुए, कभी इसकी जी हुजूरी करते हुए, मगर हासिल क्या, कुछ भी हासिल नहीं। वो भी आपको जो है ना वक्त और गर्ज के तहत इस्तेमाल करता है, उसके बाद फिर आपकी हैसियत टिश्यू पेपर से ज़्यादा नहीं होती। हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। हम ईमान वाले होकर, अल्लाह के बंदे होकर गैरों की गुलामी में हमारी जिंदगी हो गई। हमारे लिए तो अल्लाह की बंदगी, सरकार की गुलामी काबिल फख्र होनी चाहिए थी, लेकिन दुनियादारों और दुनियावी लीडरों की गुलामी को हमने काबिल फख्र समझ लिया। हमारी सोच किस लिए, कुछ भी नहीं, कुछ फायदा हासिल कर, मामूली सा माल और दौलत हासिल करने के लिए, छोटे से काम निकालने के लिए, या लोगों पर दादागिरी करने के लिए, डराने के लिए। कोई बड़े मकासद भी नहीं है, ना मिल्लत का कोई मकसद है, ना कोई बड़ा मकसद है। ज़्यादा नको पुकारो, मेरा फुला लीडर से ताल्लुक़ है, अंदर कर देता हूँ, केसों में फंसा देता हूँ। वो सही है, डराने वाला भी वही मेयार का है, डरने वाले भी वही मेयार के हैं। जो लोग डरने वाले भी वही हैं, अरे नहीं भाई नहीं साहब, नहीं नहीं। अगर डरने वाले जो लोग हैं जिनसे वो मुखातब है, अगर अल्लाह की ज़ात पर, उसकी क़ुव्वत पर भरोसा करने वाले होते, उसका खौफ रखने वाले होते, तो कहते जा भाई जा, तेरा काम तू जिसका भी होगा, जो भी होगा, जा, तेरा काम तेरी जगह, मेरा काम मेरी जगह। फिर उसकी दादागिरी भी ख़त्म हो जाती, उसका मकसद भी क्या हो जाता, ख़त्म हो जाता। तो हम इसी वजह से अल्लाह ने फला तखाफूहुम, तुम उनसे मत डरो, वखाफूनी, मुझसे डरो, वली उतिम्मा निअमती अलैकुम, और मैं तुम्हारी दुनिया की हर नेमत तुम्हें अता करूँगा, वलअल्लकुम तहतदून, और तुम्हें हिदायत से भी सरफराज करूँगा। दुनिया में भी नेमत, आखिरत में भी नेमत, हिदायत भी, नेमत भी। तो अल्लाह की ज़ात पर यकीन की कमी आज हमारे अंदर है। तो हम जो है ना मामूली मामूली बातों पर, गैरों पर, बीमार हो गए, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, करो, डॉक्टर के पास जाना, शरीयत बोली असबाब इख्तियार करना, लेकिन दवा पर भरोसा नहीं करना। दवा एक सबब है, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की। डॉक्टर साहब तुम ही मेरे को बचाने वाले, तुम ही मेरे सब कुछ। मैं सुना है ऐसे लोगों, मैंने देखा भी ऐसे, डॉक्टर साहब तुम ही मेरे को बीमारी से छुटकारा देने वाले, तुम ही चाहिए। बल्कि ये अल्फाज कहना भी आदाब तौहीद के खिलाफ है। अगर डॉक्टर बीमारी देने वाला होता तो उनके बीमार होता था, डॉक्टर अगर शिफा देने वाला होता तो उन क्यों बीमार होता था? क्या डॉक्टर बीमार नहीं होता? तो मालूम यह हुआ कि बीमार बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है, शिफा देने वाली भी वही है। डॉक्टर के पास जाओ, सबब इख्तियार करो, लेकिन भरोसा अल्लाह की ज़ात पर करो। आमिलों के पास चले जा रही ज़रूरत, आमिलों के पास जाकर हज़रत तुम ही मेरे बचाने वाले, मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही, मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही, शादी के वास्ते तावीज़ दियो। अल्लाह ने मुक़द्दर में उसकी शादी जब रखी है, जब रखते। हमारी गलतियों की वजह से बच्चियों की शादी नहीं होती, हमारी भी गलतियाँ उसके अंदर रहती है। क्या होती? नहीं, मेरी बच्ची को जो दूल्हा होना, कैसा होना, गोरा होना, खूबसूरत होना, वेल सेटल्ड होना, अच्छा कारोबार होना, वो होना, ये होना, फुला होना, फुला होना। तो फिर जब जैसा जैसा माल रहेगा ना, वैसी कीमत भी रहेंगी ना। उन बोलता ठीक है मैं हूँ, आई एम रेडी, बट मेरी जोड़े की रकम क्या है? 10 लाख है, कार है, और जो है ना इतना ये करना, उतना ये करना, बहरहाल होता, क्योंकि उसके हिसाब से, माल के हिसाब से कीमत भी रहेंगी ना। बल्कि हमारे असातिज़ा ने, बुजुर्गों ने कहा है कि लड़के का इंतखाब 2 बुनियाद पर करो, अखलाक और मेहनत। वो बाअखलाक होगा तो आपकी बच्ची को ज़िंदगी भर भी खुश रखेगा, मेहनती होगा तो पत्थर उठाकर भी, मजदूरी करके भी आपकी बच्ची का पेट भरेगा। मेहनती होने से पेट की ज़रूरत पूरी होती है, अखलाक होने से क़ल्बी और दिमागी सुकून होता है। अगर करोड़पति भी वो हो, लेकिन जो है अगर वो फूलों के बिस्तर पर भी सुनाता हो,
सोने की प्लेट में भी खिलाता हो, लेकिन उसके अखलाक कैरेक्टर अच्छा ना हो, तो फिर वो आपकी बच्ची को सुकून नहीं दे सकता। वो उतने महल में रहकर भी वो पुरसुकून नहीं रह सकती। आमिरों के मेरे बच्ची की शादी नहीं हो रही, क्या बात है कि घर में बगोने बहुत गिर रहे हैं, क्योंकि है वो है ये है। सरकार फरमाए कि सूरह वाक़िया पढ़ो, फ़क्र फाका दूर होगा। नहीं, आमिल साहब तावीज़ देना, आमिल साहब तावीज़ देना। अब वो आमिला क्या करते बोले तो फिराते रहते नहीं, तुम्हारे घर में बहुत बड़ा है, टाइम लगता जाने वास्ते, टाइम लगता जाने वास्ते। ठीक है, वो छिलते रहते। उसके बाद एक वक्त में अल्लाह जब वो मुसीबत दूर करना था, दूर हो गई। देखे हमारी तावीज़ कैसा काम करी। अब उसको मिसाल बना के बोलते इनके घर में बहुत बड़ा था, बहुत कारोबारी परेशानियां थे, वो थे, मैं इलाज करा तो आज इतना बेहतर हो गया। अगर खुदा ना खासा इसके पास नहीं होता, दूसरे आमिल के पास होता, तो बोलते आधा तो मैच कर दिया था काम, बाकी का उन्होंने कर लिए। जैसा बोलते ना फुला गवर्नमेंट ये जो है ना प्रोजेक्ट पास करी थी, इन क्या करा, खाली करा बोल के। तो इस तरह जो है ना आमिल साहब के पास भी नहीं, अगर कोई मौलाना बोले, मौलाना का नहीं, मौलाना खाली तावीज़ देते, कुछ भी नहीं, पढ़ो मेरे कुछ पढ़ो बोलते, फिर अरे बीमारी तेरी है तो तू नहीं पढ़े तो क्या मौलाना पढ़ेंगे। हमारा मिजाज बता रहा हूं मैं, मन्नत माने तो आयत करीमा दूसरे लोगों में पढ़ना, मन्नत पूरी हुई तो, बीमार हुए तो दुआ इमाम साहब करना, तावीज़ की जरूरत पड़ी तो आमिल साहब तावीज़ देना। ये पढ़ो, ये आयत का वजीफा करो, कुरान की तिलावत करो, घर में बलाए है तो सूरह बकरा पढ़ो, नहीं। कारोबार में बरकत होना है, फ़ख्र फाका दूर होना है, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ो, नहीं, हम पढ़ते नहीं। मुसाहब कितने पैसे होना बोलो होते जल्दी आमिल साहब, मगर तावीज़ अच्छी तावीज़ दो, जल्दी असर होना देखो बोले, क्विक रिलीफ के टाइप में पढ़ना नहीं, पढ़ नहीं। मन्नत मान लिए मेरा फुला काम हुआ तो मैं 1.25 लाख पढ़ूंगी, मन्नत तो दबा के मांग लेते, 1.25 लाख आयत करीमा, 2.5 लाख 3 लाख आयत करीमा, कई को पढ़ना किसको है यार। ऐसी सेम दूल्हा महर बांधता नहीं, 50,000 महर लिख लो, 1 लाख लिख लो, देना किसको है। उसके बाद महल्ले के पूरा बगारा खाना दालचा बना लिए, महल्ले के पूरे लोगों को बुला लिए, बुला लेके अब तुम्हारे को 12 बजे खाना खिला रहे, तो मजदूरी यह है कि 1.25 लाख पढ़ना। मन्नत आपकी पूरी हुई, काम आपका पूरा हुआ, तो दूसरे कहीं को आपकी मन्नत पूरी करना, भाई हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, मत करो। क्या अल्लाह ताला 1.25 लाख पढ़ो हो रहा। आप जितना पढ़ सकते हैं, ये बीमार आपका हुआ तो इमाम को क्यों तंग करते हो। ठीक है, दुआ करा रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं, मगर जो दुआ कराने वाले हैं उनसे पूछो तुम कितने मरतबा दुआ करें। 40 मस्जिदों में, 30 मस्जिदों में, 25 मस्जिदों में दुआ की दरखास्त आती है। उसके बाद उनसे पूछो क्या तुमने कम से कम 5-10 मरतबा तो अपने उसके लिए दुआ किया है। उसमें 50% बोलते नहीं करते। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारे ऊपर नहीं होना, हमारे पूरे काम क्या करना, दूसरे करना, सामने वाला करना। मेहनत करो, सबब इख्तियार करो, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। तो ये हमारा मामला है। और आखिरी बात मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बहुत से लोग जो है ना, क्या होता है, कारोबार की सलाहियत रखते हैं, पैसा भी होता, ये भी होता, सब होता, एक हालात भी साजगार होते हैं, लेकिन एक खौफ होता है कि क्या चलता कि नहीं चलता कि बोल के भी क्या करते हैं। बहुत से लोग ये फ्यूचर के खौफ में क्या करते, मालूम, कारोबार नहीं करते। अगर आपके पास पैसा है, कारोबार की सलाहियत है, मौका महल सब मुनासिब है, तो खाली फ्यूचर के खौफ में चलता कि नहीं चलता कि बोल के आप क्या कीजिए, उसको तर्क मत कीजिए, बल्कि कारोबार इख्तियार कीजिए, अल्लाह के ऊपर भरोसा कीजिए, मेहनत और जिद्दोजहद कीजिए। अल्लाह का ये ऐलान है, वह अन्न सअयहु सौफ युरा, कि बंदा जो भी कोशिश करता है उसकी कोशिश का बदला बराबर मिलेगा उसे। हाँ, बसा औक़ात देर से मिलता है, बसा औक़ात कम जल्दी मिलता है, एक अलग बात है, लेकिन देर से मिलने में भी जो है ना फ़ायदा होता है, देर से मिलने में भी जो है ना फ़ायदा होता है, कुछ ना कुछ उसकी अल्लाह की मसलियत होती है। तो आइंदा के खौफ से कारोबार को या मेहनत करो या जुस्तजू करने को जो है ना आप तर्क मत कीजिए, बल्कि आपके अंदर सलाहियत है, पैसा है वगैरह जो भी है, तो फिर आप जो है ना शुरू कीजिए। आइंदा के खौफ से जो है ना आप मेहनत और जुस्तजू करने से रुके मत रहिए। एक मिसाल मैं कुरान से आपको देता चलो कि जो है मूसा अलैहिस्सलाम का जो दौर था, फ़िरौन का दौर था, तो फ़िरौन के जादूगरों ने, उसके दरबार में जादूगरी होते थे, काहिन,
जादूगरों ने, जैसा वो जो है ना हर बादशाहों के दरबारों में कुछ मुसलमान बादशाह है तो उलमा होते हैं, गैर मुस्लिम बादशाह है तो कुछ वो मजहबी लोग क्या होते हैं उनके जो है ना होते हैं, तो उसी तरह उसमें जादूगर काहिन थे। तो उसके जादूगरों ने उससे कहा कि तेरी सल्तनत में बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होने वाला है जो तेरी सल्तनत के ज़वाल और ख़त्म होने का सबब बनेगा। तो फ़िरौन ने ये फरमान जारी कर दिया कि जो भी बच्चे पैदा होंगे उनको ख़त्म कर दिया जाए, बच्चियों को ज़िंदा रख दिया जाए। कुरान कहता है युदब्बिहून अबनाअहुम व यस्तहयून निसाअहुम। तो सब क्या करने लगे, बच्चों को ज़ुबा करने लगे, ख़त्म करने लगे और बच्चियों को ज़िंदा रखने लगे। उसी हालत में, उन्हीं हालात में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा क्या करने लगी, डरने लगी कहीं जो है ना दीगर बच्चों की तरह फ़िरौन भी मेरे बच्चे के साथ ये मामला ना कर दे, मेरे बच्चों के साथ ये मामला ना कर दे, फ़िरौन भी ये मामला ना कर दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा डरने लगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया फ़अल्क़ीही फ़िल यम, बच्चे को दरियाए नील में डाल दो। एक संदूक में बंद करके दरियाए नील में डाल दो। तो अल्लाह का हुक्म था, आपने फौरन दरियाए नील में डाल दिया। ये नहीं सोचा कि बच्चा जिंदा रहेगा, इंतकाल कर जाएगा या डूब जाएगा या दरिया बहाकर किधर किधर ले जाए, क्योंकि वो एक बौली नहीं है कि इसका किनारा करीब हो या एक तालाब नहीं है कि छोटा मोटा दरिया है, किधर चला जाएगा बच्चा, ये सब आगे की बातें आपने नहीं सोची। अल्लाह का हुक्म है करो, आपने डाल दिया, वो हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वो संदूक तैरता हुआ फ़िरौन के महल में चला गया, क्योंकि दरियाए नील का एक किनारा फ़िरौन के महल से भी वाबस्ता था। जैसे ताजमहल के पास जमुना नदी है, तो वो जो है ना दरियाए नील का एक किनारा वहाँ पर था। तो वो संदूक तैरता हुआ फ़िरौन के महल तक चला गया। जब खोला गया तो वो मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ात थी। फ़िरौन की बीवी जो आसिया थी, उनको आपकी सब बाद में वो ईमान लाई तो मोमिना हो गई। तो उन्होंने आपके चेहरे को देखा, तो देखे जो है ना देखा तो बड़ा नूरानी पुरनूर चेहरा नबी का चेहरा है, तो लिहाजा वो फरेफ्ता हो गई और उन्होंने फ़िरौन से ख्वाहिश की कि जो है ना ये बच्चे को हम पाल लेंगे, ये बच्चे को क्या कर लेंगे, जो है ना हम पाल लेंगे, तो बच्चे को पाल लेंगे, ये उसने ये कहा। तो उसके बाद ठीक है, फ़िरौन राज़ी हो गया। तो राज़ी होने के बाद अब बच्चे को दूध पिलाने की बात थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम किसी दाया का दूध नहीं पी रहे थे। तो फिर फ़िरौन को एक खातून ने कहा कि जो है ना देखो एक औरत है, खातून है, उनका दूध ये पिएंगे। तो फ़िरौन ने कहा बुलाओ उस खातून को। जब बुलाया गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस खातून का दूध पिया। वो कौन थी, आपकी वालिदा थी। अगर मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अंजाम से डरती कि दरिया नील में डालने के बाद मेरे बच्चे को क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, अगर ये अंजाम से डरती तो फिर जो है ना बच्चा घर में ही रहता, हो सकता जान को खतरा था, क्योंकि सब सिपाही ढूंढ रहे थे बच्चों को। लेकिन अल्लाह के हुक्म पर अंजाम का सोचे बगैर उन्होंने डाल दिया। तो अल्लाह ने फिर उस बच्चे को जो है ना आप ही के दूध को आप ही के पास लाया और फिर उस दुश्मन, जानी दुश्मन के महल में ही आपकी परवरिश फरमाई। तो अजीज़ान मोहतरम, तो आप कारोबार में नुकसान होता कि नहीं होता कि बोल के, अगर आपके पास सलाहियत है, कर सकते हैं, मौका है, महल है, सिर्फ इस खौफ से कि आगे मेरा कारोबार चलता या नहीं चलता, वो अगर जो है ना फिर रहे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, ये खौफ से अगर आप कारोबार नहीं करेंगे तो वो रहे पैसे कैसा भी ख़त्म होते, क्योंकि घर के अखराजात तो नहीं रुकते। सुबह होते तरकारी की थैली आती, महीना होते सौदे की थैली आ जाती, मैडम बोल देते, वो तो रुकने वाले जो है ना नहीं है। तो वो पैसे कैसा भी खर्च होने वाले ही हैं, उसको कारोबार में लगाओ, अल्लाह का पर एतमाद करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके एतमाद की लाज रख लेगा। तो अजीज़ान मोहतरम, तो अल्लाह पर बाज़ लोगों का ऐसा होता है कि सलाहियत होती है, पैसा होता है, इस खौफ से कि जो है ना आइंदा का मामला क्या होगा, ये नहीं। अल्लाह ने हुक्म दिया है जब तुम्हारे अंदर पास सरमाया है, सलाहियत है, तो तुम जो है ना कारोबार शुरू करो। और मैं एक बात बता रहा हूँ, आपको याद रखिए, नौकरी से ज़्यादा कारोबार में अपना मुकाम बनाइए। आज हमारे हर मुसलमान माँ बाप सुबह उठते देखो इंग्लिश मीडियम, वो विद्यालय, कई को बच्चा मेरा बड़ा होकर डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। लेकिन 100% मुसलमानों में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा फिरा के मैं बता रहा हूँ, गुंजाइश करें तो 10% मुसलमान जो MBBS के बच्चे को बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, क्योंकि लाखों के रुपए हर मुसलमान की ताकत की बस की बात नहीं है। लेकिन ख्वाहिश हर गरीब रिक्शा चलाने वाले की भी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनना, नहीं तो इंजीनियर बनना। टीचर बोल के माहौल चला था, टीचर इतने बन गए कि हर जगह हज़ारों का कंपटीशन है। और इंजीनियर बोल के गली को इंजीनियर हो गया।
समझे? हाँ, अब आप जो है ना हर डिग्री वाले इतने ज़्यादा हो गए। परसों क्लर्क के नौकरियां पड़े थे, क्लर्क की जो है ना नोटिफिकेशन आया था क्लर्क का, तो MBBS MCA MBA के जो है ना होल्डर, डिग्री होल्डर लोगों ने क्या किया मालूम है? दरखास्त फॉर्म दिया हज़ारों की तादाद में, एक अनार 100 बीमार। तो हमने एक ही सोच बना ली कि वो जो है ना वो क्या नौकरी। आप जाइए कभी हमारे मुसलमान मैमर बरादरी में कभी कोई नौकरी की तरफ तवज्जो नहीं करता, और गैर मुस्लिमों में मारवाड़ी बरादरी में जो है ना कोई तवक्को नहीं करता। आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेमन बरादरी के लोग भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह तरक्की दे उन्हें। और आज देखिए आज पूरा बेगम बाजार, रानीगंज, हैदराबाद में पूरा जो है ना जितना भी वो है पूरा जो है ना मारवाड़ी हजरात है। तिजारत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत दी है। नौकरी में गुलामी है, तिजारत में आज़ादी है। और फिर तिजारत की फजीलत भी ये बात बताई गई है कि जो ताजिर ईमानदार होता है कल उसका हश्र अंबिया के साथ और नेकूकारों के साथ होता है। और ताजिर के हाथ कभी भी खाली नहीं रहते, नौकरी पेशा आदमी के हाथ आखिरी महीने में खाली हो जाते। मेरे उस्ताद मोहतरम हमेशा फरमाया करते थे, मैंने इससे पहले भी कहा, नौकरी वालों का हाथ कैसा? पहला दहा मगजियात, दूसरा दहा चिट्टियात, तीसरा दहा कर्जजात। यानी पहले दहे में देखो मुराग मुसल्लम बगार की बिरयानी की बो आती रहती घर में से, दूसरे दहे में वहाँ चिट्टिक बनना है, वहाँ खर्च को बनना है, वहाँ बनना है, यहाँ बनना है, वहाँ बनना है, दूसरा दहा, आखिरी दहे में खर्जजात। वहाँ जाके बोलो दुकान वाले को बोलो मैं आइंदा महीने में देता हूँ, सौदा दे दो। उनके पास जाके बड़ों से के पास जाके कुछ खर्चा है तो मंगले क्या, इस तरह। तो वो ताजिर अल्लाह ताला उसकी तिजारत में बरकत देता है और हमेशा उसका हाथ। तो मुसलमानों में एक तवज्जो आपको दिला रहा हो, हर एक नौकरी की तरफ मत जाओ, तिजारत शुरू करो, माली एतबार से अपने आप को मुस्तहकम बनाओ। तिजारत का मैदान बिल्कुल वसी है, आप हर बच्चा नौकरी नहीं कर सकता, भाई जो भी नौकरी होगी उससे रिलेटेड डिग्री होना पड़ेगा आपको। अगर आप अकाउंटिंग का काम करना चाहते हैं तो आपको अकाउंटेंट होना पड़ेगा। आप MS ऑफिस सीख के या जो है ना इन पे सीख के वो सीख के छोटे छोटे पेज मेकर सीख के आप जो है ना अकाउंटिंग का कारोबार नहीं। हर कारोबार के लिए, हर नौकरी के लिए उसके मुताबिक डिग्री होना पड़ेगा, लेकिन कारोबार के लिए वो डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई और आपकी समझबूझ। और आजकल तो ट्रेडिंग के वास्ते पहले ज़माने में दुकान खोलना, शोरूम खोलने की जरूरत है। आज तो मीशो ऐप पे भी आप क्या कर सकते हैं, अपना वो बना सकते हैं प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। आप जाइए बॉम्बे हैदराबाद जाइए, जाके होलसेल की दुकानों पर कपड़े, बच्चों के कपड़े लाइए, लाके 10,000 लाइए, 10,000 लाके घर में रखिए, व्हाट्सएप पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, फ़ोन पे आपके कॉन्टैक्ट कारोबार चलते रहता है। अरे अब मर्दों की तो दूर की बात, खवातीन भी ये काम कर रहे हैं आजकल। तो आजकल कारोबार बहुत ज़्यादा आसान हो गया। पहले ज़माने में मुल्क शाम जाके कारोबार करना, फिर वहाँ से सामान ला के यहाँ बेचना, हज़ारों मील सौ मील नहीं, अगर आप दूर से भी ला रहे हैं, आप सूरत से कपड़े लाना है, डिलीवरी ऑर्डर कर दो, एक मरतबा जाके मिलो, पहचान करा दो, उसके बाद बुक कर दो, आ जाते हैं आप। इतनी आसानी हो गई। तो उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, तिजारत की नौकरियों की तरफ हमारा रुझान बढ़ गया है। बच्चों को पढ़ाइए ज़रूर, डिग्री तक कम से कम पढ़ाइए, ताकि तालीम कभी भी बेकार नहीं जाती, ज़ाय नहीं होती, उसकी समझ अलग रहती है, उसकी सोच अलग रहती है, तो ना। तो लिहाजा पढ़ाइए, मगर इसलिए नहीं कि मेरा बेटा नौकरी ही करेगा बड़ा होकर, तिजारत करवाइए, छोटी से बड़ी, बड़ी से। आप तिजारत के लिए जो है ना कितने भी कारोबारी हो, आपकी ईमानदारी और सच्चाई का काम, ये दो दामन अगर आप शरीयत के हिसाब से काम करेंगे ना, आपका चलना तिजारत यकीनी है, याद रखिए। उतने दुकाना है, मेरी दुकान चलती कि नहीं की बोले तो चलाने वाला कौन है जी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो अल्लाह ने जिस तरीके से तिजारत का हुक्म दिया है उसी से तिजारत कीजिए। क्या सरकार ने तिजारत नहीं की? आपके पास खुद का माल नहीं है तो पार्टनरशिप में तिजारत कीजिए, किसी का माल लीजिए, आप बेचिए, पैसे कमाइए, या खुद का है तो खुद की कीजिए, या ज़्यादा नहीं है तो दोनों मिलके कीजिए। कई सूरतें हैं तिजारत के भी। तो लिहाजा मैं आपको एक ख़ास चीज़ की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ कि आप हजरात जो है ना, ये नौकरी का पीछा छोड़ दीजिए, नौकरी का पीछा छोड़ दीजिए। और गवर्नमेंट की नौकरी तो हमेशा, कितने मुल्क गवर्नमेंट नौकरी कितनों को देंगे? पूरे के पूरे गवर्नमेंट नौकरी होना बोले तो कैसा? तो गवर्नमेंट भी नौकरी भी दे तो कितनी देंगी? प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट वाला भी नौकरियां देगा तो कितने देगा उन? तो लिहाजा तिजारत एक ऐसा मैदान है जिसमें अफराद की कभी भी जो है ना, अफराद की कभी भी कसरत नहीं हो, अफराद कभी भी वो फुलफिल नहीं होता। आप कोई भी अंदाज में क्या कर सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी मिसाल में मेरा जो मुशाहदा है वो देते हुए अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूँ। एक मरतबा औरंगाबाद जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ। नामपल्ली से ट्रेन है औरंगाबाद,
तो मैं क्या किया, नामपल्ली से पे कोई उतरा, नामपल्ली या सिकंदराबाद ज़रा थोड़ा, नामपल्ली गालिब ख्याल नामपल्ली का है, मगर असल मसला दूसरा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। रात सुबह में उतरा, उतरने के बाद जो है ना सुबह सुबह का वक्त था, सुबह में जब ट्रेन में रात तमाम लोग सोए हुए रहते हैं, सुबह में मुंह वगैरह धोने का रहता। अब हर कोई आदमी साथ में टूथपेस्ट वगैरह वगैरह तो आमतौर पे जो है ना नहीं रख। तो सुबह में उठा तो देखा मैं जो है ना वो आमतौर पर स्टेशनों में अल्लाह मुरब्बा के डब्बे लेके आते हो, एक आदमी छोटी छोटी इतनी इतनी मिसवाक की शक्ल में नीम की काड़ियाँ लेकर आ गया। नीम की काड़ियाँ लेकर आया, तकरीबन मैं समझता हूँ 25-30 एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, एक 25-30 या 50 थी, एक छोटे प्लेट में उसमें थी, 5-5 रुपये में एक, 5-5 रुपये में एक बेच लेकर निकल गया थोड़ी देर में। मैं समझता हूँ उतने एक आधे पौन घंटे के अंदर मैं वहीं पे उतरा, उतर के थोड़ी देर थोड़ा बैठा करके इत्मीनान से थोड़ा निकले तक तकरीबन उसके ख़त्म हो चुके थे। वो ट्रेन में से जो लोग उतरे वही लिए तकरीबन। उन थोड़ी देर में क्या हो गया, 100-200 रुपये कमा लिया। क्या रोज़ाना एक अगर आदमी छोटे कारोबार में 200 रुपये भी अगर कमा लिया तो साल महीना 6,000 रुपये। एक बात बता रहा हूँ मैं, आधे 1 घंटे में। तो बहरहाल खुलासा गुफ्तगू ये है कि हर चीज़ मैदान बड़ा है, लेकिन हमें करने के लिए ना हमारे पास जो है ना सोच हमारी अलग है। हम हाई फाई अंदाज में जाने की कोशिश करते हैं या एकदम अमीर बनने की जो है ना कोशिश करते हैं। याद रखिए, छोटे से बड़ा बनने में फ़ायदा अलग है। अब एक मिसाल के तौर पर आप हैं, एक 2 बेटे हैं, एक बाप के 2 बेटे हैं। एक बेटे को बाप ने कहा एक 10,000 रुपये दे के अब तू कारोबार कर, बोले। उसने कपड़ों का कारोबार किया, बड़े से बड़ा करोड़पति हो गया, लखपति हो गया, जो भी होगा। दूसरे बेटे को उसने क्या कर दिया, डायरेक्ट 1 करोड़ दे के कारोबार लगा ले कपड़े का बना। तजुर्बा किसका ज़्यादा रहता? तो इन जो मेहनत करा है उसको जो तजुर्बा जो है ना जो होता है वो 1 करोड़ का उसको नहीं होता। एक वक्त ऐसा आता वो तजुर्बे के मामले में वो 1 करोड़ वाला भी वो 10,000 वाले के सामने मोहताज होता। तो बहरहाल खुलासे गुफ्तगू तो मेरी आप हजरात से ख़ास तौर पर नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि नौकरियों के पीछे मत जाइए, जो है ना कारोबार के पीछे जाए। कारोबार कीजिए, तिजारत कीजिए, और उसमें ईमानदारी को बराबर और सच्चाई, ईमानदारी में किसी को चूना लगाने की कोशिश मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, और सच्चाई माल का जो रेट है, जो हकीकत है, वो बयान कीजिए। इंशाअल्लाह फिर जो है ना शुरू में आपको थोड़ी मुसीबत होंगी, थोड़ा कारोबार नहीं चलता होगा, ये नहीं चलता, लेकिन जब आपकी नेक नामी आ जाती है, लोगों के दिलों में नेक नामी आती है, तो फिर जो है ना वो ख़त्म होने के लिए एक अरसा लगती है। एक अरसे तक जो है ना आप उसका फ़ायदा आपको होता है। तो मेरा बताना आज का मकसद ये है कि रुझान अपना तिजारत की तरफ बनाइए, क्योंकि शरीयत में तिजारत की तरफ ज़्यादा अहमियत, नौकरी नाजायज़ हराम नहीं है, लेकिन तिजारत की तरफ। तो तिजारत का अगर आपका मकसद रहेगा तो ये इंग्लिश मीडियम के बड़े बड़े स्कूलों के पैसे भी खर्चा नहीं होंगे। वही पैसे आप जो है ना इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में लगाने के बजाय एक सादा सीधा स्कूल में जो है ना पढ़ के वही पैसा बचा के तिजारत कीजिए। बस लाखों रुपए का बच्चा, फार्म के बच्चे का सा पाल रहे हैं, उसको बड़ा होने के बाद इतना पैसा इतना होता, उतना पैसे का होता, इतना बड़ा होता, इतने रुपये का होता, इसका इतने का पैसा 40 दिन में उन जो है ना 200 रुपये का बच्चा, 400 रुपये का बच्चा हो जाता हो, समझे। तो उसको लगा के क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट करके, माँ बाप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट करने के बाद अब वो तालीम तिजारत का जरिया हो गई। बच्चा नहीं पढ़ा तो माँ बाप को गुस्सा आ रहा है, इतने पैसे मेरे बेकार हो रहे हैं, इन्वेस्ट करूँ, ये प्रोडक्ट चल रहा नहीं है। वो ऐसा हो गया, बच्चे को औलाद की हैसियत से नहीं, एक प्रोडक्ट की हैसियत से देख रहे हैं, सामान एक चीज़ के। अच्छा नहीं पढ़ा तो गुस्सा आ रहा, कहीं इतने पैसे खर्चा करा, बच्चा पढ़ रहा ही नहीं। वो सब झंझटाई क्यों है? एक सादे सीधे अच्छे खासे स्कूल में, थोड़े मामूली दर्जे के स्कूल में पढ़ा लीजिए, ताकि इल्म बच्चे के पास रहे, दुनिया की समझ रहे। या नेट पर भी अगर कोई कारोबार के बारे में पढ़ना चाहे तो पढ़ के क्या कर ले, समझ जो है ना समझ सके। तो इस तरह एक ज़रूरी जो इल्म है वो पढ़ा दीजिए, दीनी तालीम उसको ख़ास तौर पर दीजिए। तो ये दुनियावी इल्म हासिल करने से उन कारोबार के बारे में पढ़ सकता, समझ सकता। दीनी इल्म हासिल करने से हराम हलाल की तमीज़ होती उसकी, और जो है ना कोसा अच्छा है कोसा नहीं है, ईमानदारी क्या है वो मालूम होता। तो वो एक कामयाब ताजिर भी बनता, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हमारा रोना, गवर्नमेंट हमारे को पहले वो फ़ीसद तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दी, ये फ़ीसद तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दी। ठीक है, कौन देता जी? अल्लाह देने वाला है। जो देने वाला है उसको नहीं बोल, उसके पास मामला पेश नहीं कर रही। जो खुद मखलूक है, जो खुद अल्लाह का मोहताज है, उससे आप क्या कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं। और वो आप याद रखिए, ये चीज़ें होने वाली नहीं है। हम एक के भरोसे पे जो है ना, मैं नौकरी मिले तो शादी कर, तुम्हारे तो बुढ़ा हो जाता, नौकरी मिले तो ही शादी कर, तुम बोले तो मैं सरकारी नौकरी मिले तो शादी कर, तो मन्नत मान लिया समझो मेरे को सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी मिले तो शादी कर, तो बोले तो वो नौकरी मिलती नहीं, उन शादी होती नहीं। जब तक नौकरी मिलती रिटायरमेंट का वक्त आ जाता।
तो ये चीज़ें अलग हैं। कोशिश जुस्तजू खुद से कीजिए। तिजारत एक ऐसा उन्वान है, आपको जो है ना किसी की मोहताजी की ज़रूरत है। जब दिल में आए खोलो दुकान, जब दिल में आए नहीं खोलो। एक वाक़या, एक साहब, आजकल जो है ना एक साहब से पूछा गया कि मौज की बंडी वाले साहब से पूछा गया, आप मौजनी करो बोल के बोले मुझे, बट मौजनी मैं नहीं करता, मेरी मौज की बंडी अच्छी है बोल के बोले। क्यों बोले तो मौजनी में अगर करा तो पूरे मुसल्लियों की गालियाँ सुनना पड़ता, वो खटका डाल, ये खटका बंद कर, वो क्या है, या कंकरे है, जारीमास पे जो है ना रेती है, उस पर ये है, वो है, ये है। और मौज की बंडी है, सुबह में जब उठे, जब इत्मीनान से नाश्ता कर लेता हूँ, जाता हूँ गाँव में फिर के आ जाता हूँ, आके जो है ना क्या है, जितना कमा लिया उतना सुकून में हो, किसी की बात नहीं, किसी की ये नहीं, किसी का रोक नहीं, किसी की टोक नहीं, किसी की गुलामी नहीं, आज़ादाना ज़िंदगी है। वो मौजनी से ज़्यादा मैं कमाता हूँ उनके। ये कई को उसको ये सोच क्यों की, ये सोच उसके पास क्यों आई, ये सोच मौज़नी एक ऐसा अजीम फरीज़ा है, उसने मौज की बंडी को तरजीह क्यों दी। ये हमारे अखलाक है, ये मुसल्लियों का कसूर है, ये कमेटी का कसूर है कि उसको एक ग़ुलाम तो दूर की बात है, एक इंसानियत से गिराकर उसके साथ सलूक किया जाता है। कभी ये नहीं देखा जाता कि वो भी इंसान है, वो भी थक जाता है, वो इतनी काम नहीं कर सकता, या ये बात से उसके दिल को तकलीफ़ होती है, ये बात से उसको ये होता है। नहीं, ये सब हमने नहीं सोचा। और मैं कहता हूँ मौज़नी का मर्तबा बहैसियत शरअ बहुत आला है, लेकिन इस ज़माने के हिसाब से उससे बेहतर मजदूरी है। मजदूरी है, मौज़नी हो या इमामत हो, क्योंकि इज्जत से जाता, समझ में आए तो जाता, और जिस दिन समझ में नहीं आया, तबीयत ठीक नहीं है, नहीं जाता, वो एक अलग बात है। यह माहौल किसने बनाया? हमने बना दिया। और एक वक्त याद रखिए, अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं भी देखूँगा, आप भी देखोगे, कोई काबिल इमाम आपको नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। आपकी 5 वक्ता नमाज़ों के लिए कोई काबिल आदमी नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे हमारे इस मुसल्लियों के, आवाम के और कमेटियों के सलूक की वजह से लोग आलिम बनना या इमामत करने को जो है ना पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं जिस लाइन में हूँ उस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं आपको। एक वक्त वो होगा कि आपकी 5 वक्त की नमाज भी जाहिल पढ़ाएगा, जुमा भी जाहिल पढ़ाएगा, नमाज जनाजा भी जाहिल पढ़ाएगा। जाहिल का मतलब गैर आलिम, जाहिल बोले तो मैं आप गलत मत समझिए। ये सब क्या होगा? ये हमारी कोशिशों का, हमारी गलतियों का फल मिलेगा वो उस शक्ल में। तो बहरहाल बात एक अलग तरफ चले गई, लेकिन ज़रूरी थी, मैंने आपके सामने ये बातें रख दी। तो मेरा आपसे गुजारिश है, नौजवानों से ख़ास तौर पर नौकरियों के पीछे मत पड़िए। अल्लाह ने जो भी दिया है, जिस हैसियत से भी हो सका, आप जो है ना कारोबार शुरू कीजिए, कारोबार कीजिए। बहुत सी सूरतें आजकल कारोबार की है। आप जो है ना, मेहनत है, जवानी है, अल्लाह ताला ने ताकत दिया है, जुस्तजू कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। ज़रूरी तालीम दुनिया की और दीन की भी हासिल कीजिए और अच्छा कारोबार कीजिए। कमीशनों के, मुख्तलिफ कमीशनों के आप रिपोर्टा देखते रहे, मुसलमानों की हालत बहुत बदतर है, बीसी से बिल्कुल जो है ना वो लोगों से बहुत कमतर, बहुत बदतर है लोग। तो माली हालत बेहतर बनाना है तो नौकरियां तो आपको मिलने वाले नहीं है। प्राइवेट नौकरियां कितना होगी, कितना समझे, कितना होगी, कितना ये होता। उसके बाद इस वजह से जोड़ भी हो, तिजारत शुरू कीजिए अपनी, और ईमानदारी और सच्चाई के साथ तिजारत कीजिए। इंशाअल्लाह हमारी माशी इस्तेहकाम जब होगा तो हम हर हैसियत से मजबूत होते, दुनियावी एतबार से मजबूत होते चले जाएंगे। तो मेरा आपसे ये गुजारिश है, कोई वो क्या वो खा वो तिजारत क्या है या फ़नी है, कोई फ़न हो आपके पास, फ़न क्या कोई जो है ना टेक्नीशियन है आप, कोई भी जो है ना फ़न सीखिए, फ़न सीखना है तो फ़न सीखिए, तिजारत है तिजारत। अब तिजारत के लिए, तजुर्बे के लिए आज से बहुत एक्सपर्ट के जो है ना रिव्यूज़ भी आपको इंटरनेट पर मिलते हैं, बहुत से तिजारत के तरीक़े भी हैं, हर तरीक़े से आप क्या कर सकते हैं जो है ना तिजारत जो है कर सकते हैं। तो मेरा आपकी तरफ रुझान ये है, गवर्नमेंट नौकरियाँ नहीं दी, वो फ़ीसद नहीं मिला, ये फ़ीसद नहीं मिला, ये रोते हुए ज़िंदगी गुजारने के बजाय तिजारत कीजिए, हंसते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे और ईमानदारी से कीजिए, आखिरत भी बेहतर होगी। हाँ, ये सब बेकार रोना बाहिम्मत लोगों का काम नहीं होता। पस्तहिम्मत लोग क्या करते हैं, किसी न किसी के ऊपर टोकरा रख के रोना शुरू कर देते हैं, खुद की गलतियों का टोकरा दूसरों के ऊपर रोना शुरू करते हैं। समझो वो पस्तहिम्मत है, उन ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता, हाथ नहीं होते से बोलते हैं हमारे पास। जो आदमी हाथ होता है वो कभी भी किसी के ऊपर टोकरा रखता नहीं, किसी पर रोता नहीं, बल्कि वो मेहनत कोशिश करके आगे जो है ना निकल जाता है। तो बहरहाल नौजवान कट्टों पे बैठ के, नुक्कड़ों पे बैठ के अपनी ज़िंदगी के ज़र्रीन औक़ात जिसमें आपको अपनी तामीर करना है, ज़िंदगी की तामीर करना है, औक़ात ख़राब मत कीजिए। आप जब तक पढ़ रहे हैं पढ़िए, वरना पढ़ना ही रहे हैं तो कुछ ना कुछ दुनियावी हिसाब से, कारोबार के हिसाब से कीजिए। माँ बाप पे बोझ मत बनिए, माँ बाप के लिए भी सहारा बनिए, अपनी ज़िंदगी के लिए भी सहारा बनिए। और जो है ना ये मत सोचिए कि बीवी की जोड़े की रकम लेके कारोबार लगाऊंगा, समझे, ये मत सोचिए, बल्कि ये बताइए कि जो है ना मैं बीवी की शादी होने से पहले इस काबिल बनूंगा कि कम से कम बीवी को 1 लाख महर दे सकूँ,
समझे, ये जहन रखिए, समझे। हाँ, तो खुलासा गुफ्तगू ये है, ज़िंदगी भर शादी होने तक क्या करें मालूम है, आवारागर्दी करते रहे, गलियों में फिरते रहे। शादी के वक्त बीवी का ने 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये ले लिए, गाड़ी ले लिए, सब ले लिए। शादी के बाद जो है ना कारोबार लगाए वही बीवी के पैसों से, फिर उसके बाद कारोबार नहीं चला तो वो भी गया, गाड़ी भी गई, गाड़ी भी बेच दिए, ख़त्म, फिर वही नतीजा ख़त्म, 0/0। फिर बीवी को बोलते जा बाबा करने से ये मंग के ला जा, वो मंग के ला जा, ये करके ला जा, वो करके ला जा। ये मर्दानगी नहीं है ये। हाँ, तो ये तवक्कुल के उन्वान से थोड़ा हटकर ये बातें हैं, लेकिन उन्वान से हटकर नहीं है, उससे रिलेटेड है, मगर थोड़ा तफसील है। नौजवानों, इस बात को समझो, आज से अहद कर लो कि या तो पढ़ेंगे या तो काम या तिजारत कुछ भी करेंगे, लेकिन बेकार नहीं रहेंगे। बेकारी सबसे बड़ी बीमारी है इंसान को। जिस तरह आप मोटर लाइन के हैं तो मैं आपको बताता चलूँ, गाड़ी जब तक चलते रहती अच्छी रहती, गाड़ी को जब रुक जाए तो जो है ना कुछ ना कुछ क्या है मेंटेनेंस निकलता है, निकलता। आप मेरे से ज़्यादा तजुर्बाकार है, लेकिन मेरे को जो पुराने गाड़ियों से तजुर्बा हुआ वो बता रहा हूँ। तो गाड़ी चलते जब तक रहेगी अच्छी रहेगी, लेकिन जब आप ठहरा कर दो वो गाड़ी जो है ना कुछ नए प्रॉब्लम और मेंटेनेंस निकलते रहते हैं आप। तो ज़िंदगी की गाड़ी भी जब तक चलती रहेगी, इंसान जब तक हरकत में रहेगा वो फ़ायदेमंद रहेगा। जब रुक गया समझो ख़त्म हो गया। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा, ख़ब्र में दीदार मुस्तफ़ा से बहरावर फ़रमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फ़रमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतों के